संसार की कोई वस्तु प्राप्ति हो तो उसमें ये सारा लंबा चौड़ा प्रोसेस लगता ही लगता है, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए बोले भगवत प्राप्ति बड़ी सहज है। ये कहने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, पर रसगुल्ला से भी ज्यादा सहज है भगवान की प्राप्ति। उसमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं, बस मन उनको दे करके, मन उनको समर्पित करके बस उनका चिंतन करो। चिंतन करने से भगवान मिल जाए। रसगुल्ले के चिंतन करने से रसगुल्ला नहीं मिलेगा, पर कृष्ण का चिंतन करने से कृष्ण मिल जाएगा। तो बता हुआ ना, संसारिक वस्तुओं से भी सहज है भगवत प्राप्ति। पर हम इसको इतना कठिन मानते कि भगवान तो मिल ही नहीं सकते, हम जैसे पापियों को तो मिलेंगे ही नहीं, हम जैसे अपराधियों को तो भगवान मिलेंगे। जब पहले से ही आपने ठान लिया कि आप अपराधियों पापियों भगवान मिलने, तो मिलने का तो कोई चांस ही नहीं बचा। फिर भगवान भी समझ गए कि इसने पहले से ही हार माने बैठा है। लेकिन मन में दृढ़ निश्चय, श्रद्धा हो, दृढ़ निश्चय हो कि नहीं, कुछ भी हो जाए उनकी प्राप्ति के लिए, कृष्ण चरणों की प्राप्ति के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, हम करेंगे। जो जो अनिवार्य है भगवत प्राप्ति के लिए वो हम करेंगे। ये ठानना ही भक्ति का एकमात्र साधन बल है। अभी कमी बस इस दृढ़ निश्चय में है। आधे से लोगों को तो भरोसा ही नहीं कि इस जन्म में हमें भगवान मिल जाएंगे, इसलिए कोशिश ही नहीं करते। जैसे एक बहुत पुरानी कथा कई बार आपने सुनी होगी व्यासपीठ से। कोई एक भक्त, दो बैठे थे, नारद जी उनके पास आए। नारद जी से उन्होंने पूछा कि भगवान कब मिलेंगे, तो नारद जी पूछ के आ गए। नारद जी ने आके बताया कि जिस पेड़ के नीचे आप बैठे हो इसमें जितने पत्ते उतने जन्मों बाद मिलेंगे। तो एक ने तो वही हार मानी, एक पेड़ के पत्ते इतने जन्मों तक भजन करो तब ये मिले, इससे क्या फायदा, इससे अच्छा तो अपना घर जाओ, संसार व्यवहार निभाओ, बाल बच्चे की सेवा करो, वही काफी। दूसरा खुश होकर नाचने लगा। है तो दोनों ही, आए तो दोनों ही प्राप्त करने, पर एक ने हार मान ली कि नहीं, इतने जन्म हमसे नहीं होगा, और दूसरा नाच रहा है। नारद जी ने कहा भाई साहब आप ठीक हो, दिमाग कहीं ऐसा तो नहीं सदमे में एकदम झटका लग गया हो दिमाग में और एकदम कुछ खुश हो रहे हो आप? भगवान इतने जन्मों बाद मिलेंगे, इसमें खुशी की बात क्या है? इस जन्म में मिलते तो खुशी की बात थी। पर उस भक्त ने नाचते नाचते कहा नारद जी ये जो गिनती वाला सिस्टम ये आप याद रखो, कितने पत्ते कितने जन्म ये आप गिनो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस खुशी इस बात की है कि उन्होंने कम से कम कहा तो कि वो मुझे मिलेंगे, और इसी बात में मैं सारे जन्म खुशी खुशी न्यौछावर कर दूंगा कि एक दिन भगवान की प्राप्ति मुझे होने वाली है। बस इसी आशा में ठाकुर जी प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो। नारद जी को लगा ये तो हमारी बात भगवान ने झूठी साबित कर दी। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं नारद, आपकी बात को झूठी साबित नहीं किया मैंने, मैं तो आज भी इसको इतने जन्मों बाद ही दर्शन दूंगा, पर आज मैं दर्शन देने नहीं आया, आज मैं ऐसे दृढ़ निश्चय भक्त का दर्शन करने आया हूं कि ऐसे भी भक्त होते हैं जिनका ये दृढ़ निश्चय होता है कि कभी भी मिले पर पीछा नहीं छोड़ेंगे। दृढ़ निश्चय बहुत आवश्यक है। तो हार नहीं माननी कभी भी। कोई आपको भक्ति में हार मानना थोड़ा जल्दी आसान है, क्योंकि भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, पर कुछ हो नहीं रहा। सुना है माला करते करते ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, हमें तो कुछ हो नहीं रहा, वैसे सूखे की सूखे हैं, तो क्या हो गया? आशा नहीं छोड़िए, और जिससे प्रेम बढ़े ऐसी चीजों का प्रयास बढ़ा दीजिए। प्रयास तो करना पड़ेगा। भक्तों की सेवा बढ़ा दीजिए, क्योंकि एकमात्र भगवान की प्राप्ति का जो साधन मार्ग मिलेगा वो भक्तों की सेवा से मिलेगा। जितनी आप वैष्णव भक्तों की शरण ग्रहण कर लोगे उतना ही ठाकुर जी आप पर कृपा आरंभ कर देंगे।
इसमें कमी मत छोड़ो। मिलना ना मिलना उन पर छोड़ दो, लेकिन आप अपना प्रयास कहीं छोड़ो मत, अपनी कोशिश मत छोड़ो। जितना हो सके वैष्णव भक्तों की सेवा करो, भक्तों के प्रति दुर्भाव मत रखो, भक्तों के प्रति द्वेष भाव मत रखो। आप यकीन मान लीजिएगा, मुझे तो कोई भक्ति मार्ग का कोई अभ्यास भी नहीं है, पर थोड़ा बहुत जो सुना है महापुरुषों से, आप लाख भजन करो, लेकिन अगर अपने मन में आप किसी भक्त के प्रति दुर्भाव ले आए, भक्त के प्रति कोई गलत अपराध भाव ले आए, दोष ले आए, तो समझ लेना आपकी भक्ति अब धीरे धीरे क्षीण हो रही है। अरे कोई भक्त नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं भी कोई भक्त है तो आप अगर उसके प्रति अच्छा मन में भाव ले आओगे तो क्या घाटा हो जाएगा आपका, कुछ घटना तो है नहीं। शायद भगवान को भी लगेगा कि चलो कोई नहीं, भक्त नहीं भी है फिर भी देखो कितना इसके प्रति इसका भक्त भाव है, भजन का